ये विरोधाभास वाकई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि दूसरी तरफ जैसा हमने शुरू में कहा, बाजार रिपोर्ट्स तो कुछ और ही कहानी कह रही हैं। हाँ, वो तो चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि भारत का शराब उद्योग बहुत बड़ा है, खरबों रुपए का। हाँ, 2025 में 200 अरब डॉलर का अनुमान है और 2035 तक ये बढ़कर 300 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, करीब 7.2% सालाना ग्रोथ रेट से। जबरदस्त ग्रोथ है ये। और इसके पीछे कारण भी साफ है। युवा आबादी बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ रही है। और एक और ट्रेंड है, प्रीमियम ब्रांड्स की मांग बढ़ रही है। लोग अब महंगी शराब पीने में भी नहीं हिचक रहे। हाँ, बियर की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, करीब 45%, और रिटेल बिक्री मतलब दुकानों से बिक्री वो कुल बिक्री का 70% है। और राज्यवार देखें तो महाराष्ट्र, गोवा जैसे राज्य खपत में काफी आगे हैं। और यही बाजार राज्यों के लिए राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत है। हाँ, सोने की खान कह सकते हैं। राज्य सरकारें इस पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगाती हैं, मतलब उत्पादन पर टैक्स और फिर बिक्री पर सेल्स टैक्स या वैट। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी पेंच है जो ये स्रोत उजागर करते हैं। क्या? वो ये कि हमें ठीक ठीक पता ही नहीं है कि लोग असल में कितनी शराब पीते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? जो घरेलू सर्वे होते हैं ना, वो अक्सर खपत को बहुत कम करके आंकते हैं। क्यों? लोग सही बताते नहीं है? हाँ, हो सकता है सामाजिक झिझक हो, या फिर लोग घर पे पीने का तो बता दें, पर बाहर दोस्तों के साथ जो पिए उसका हिसाब कौन रखता है, या फिर पर्यटक जो पीते हैं वो भी शायद ठीक से दर्ज नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टैक्स कलेक्शन के आंकड़े हैं, हाँ, और जो खपत के अनुमान है उनमें बहुत बड़ा गैप हो सकता है। बिल्कुल। कई बार ऐसा देखा गया है कि टैक्स से जितनी कमाई हुई वो अनुमानित खपत के हिसाब से कहीं ज्यादा है। तो फिर नीतियां कैसे बनेंगी अगर पता ही नहीं कि समस्या कितनी बड़ी है? यही तो सबसे बड़ी पहेली है। आप किसी चीज को कंट्रोल कैसे करेंगे जब आप उसके असली स्केल को ही नहीं जानते? और फिर आय का स्तर, शहरीकरण, अर्थव्यवस्था का ढांचा, ये सब भी टैक्स कलेक्शन पे असर डालते हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर काफी उलझी है। एक तरफ समाज और सेहत की चिंता है जो पाबंदी की तरफ इशारा करती है। हाँ, जैसे घरेलू हिंसा, अपराध, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। और दूसरी तरफ आर्थिक हकीकतें हैं, बढ़ता हुआ बाजार, सरकारी राजस्व की निर्भरता और पाबंदी को जमीन पर लागू करने की अपनी चुनौतियां, जैसा हमने गुजरात के उदाहरण में देखा। सही कहा। उद्देश्य नेक हो सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखा सकती है। तो क्या पाबंदी ही एकमात्र रास्ता है या कोई और तरीका भी हो सकता है? देखिए, स्रोत भी यही इशारा करते हैं कि शायद सिर्फ पाबंदी लगाना ही हल ना हो सकता है कि नियमन मतलब रेगुलेशन को और सख्त और स्मार्ट बनाने की जरूरत हो। लोगों को जिम्मेदार